और क्योंकि उन्होंने बाजू ही है तो हमको हमेशा जान का खतरा लगा हुआ ही था। अरे इस्माइल भाई गली के बस्ती के लोग आए, ऐसा कर रहे यार तुम लोग। बस्ती के लोग आए, बस्ती के रह गए, तुम ऐसा कर रहे यार जी। फोन पे और ये जो सीमा सिद्दीकी है बात करी कि जमात का और पार्टी का जो नाम ले रही है ना, बिल्कुल गलत है वो। जमात का और पार्टी का इसमें कोई घर में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इन लोग इतना है ना महल्ले में इतना परेशान करके रख दिए, जब से है और परेशान करके रख दिए। ये लोग किराया नहीं दे रहे हैं और ये सीमा सिद्दीकी बोल के टेनेंट है ये भी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डॉक्टर सादिया और डॉक्टर अख्तर हुसैन के हम तीनों बेटियां हैं और हमारे मम्मी डैडी यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से यहाँ रह रहे। ये घर और बाजू वाला घर भी हमारे फादर मदर का ही है, जो 30 ईयर्स से उनका ही रहा है। अभी रिसेंटली हमको एक न्यूज़ मिली, वायरल न्यूज़ आई कि जो सीमा है, जो हमारे फुफेरी बहन है, उन्होंने बोल रहे कि ये घर उनका है। तो भाई ऐसा कैसा हो सकता है, जबकि हमारे मम्मी न किसी को गिफ्ट करे। हाँ, अब बेटियां हैं, उन्होंने बेटियों को गिफ्ट करेंगे या नहीं उन्होंने भांजी को गिफ्ट करेंगे? ये सरासर गलत बात कर दी उन्होंने, क्योंकि अभी हमारे मम्मी हयात में है। उन्होंने आ सकते, आप लोग कोई भी आ सकते, पूछ सकते, इवन पुलिस भी आके उनसे कंसर्न ले सकती कि भाई ये हुआ नहीं हुआ। उन्होंने अभी अच्छे सेहतमंद है, उन्होंने और गवाह दे सकते हैं कि उन्होंने नहीं करे। खैर हमको तो मालूम है उन्होंने नहीं करे, क्योंकि उन्होंने बच्चों को करेंगे कि नहीं भांजी को करेंगे। उन्होंने आप खाली आप अल्फाज में जवाब दो, ठीक है? क्या है? ठीक है, मैं पूछूं? अच्छा, ये घर अब आप जिसमें रह रहे वो घर किसके नाम पे है? कौन खरीदे ये? हाँ, और मेरे शोहर। अच्छा, और आपका? मेरा। हाँ, और बाजू का घर? बाजू का घर भी हम दोनों के नाम पे है। अच्छा, अब डैडी के हमारा है। अच्छा, अब आपके शौहर जब हयात में थे किसी को गिफ्ट डिट करे थे? करे थे, बेटे को करे। अच्छा, आप किसी को अलग से गिफ्ट डिट करे? नहीं। हाँ, आप शौहर के इंतकाल के बाद क्या करे आप ये घर का? कुछ भी नहीं करे। बाजू के घर का रिलीज डेट बनाए थे ना, किसके नाम पे बनाए? अर्षा। किसके नाम पे बनाए? अर्षा। तीनों का नाम तो बनाए। कौन है वो तीनों? अर्षा, तुम और नौशीन। आयशा और नौशीन के नाम पे रिलीज डेट बनाए। क्यों बनाए जब आपके नाम पे था? तो बेच देने के वास्ते। कौन सा? बाजू का घर ना? अच्छा, अब ये घर आपके नाम पे है? अब नहीं, आप कभी तो भी जिंदगी में सीमा जो है उनको गिफ्ट डिट करे थे? फिर सिग्नेचर ऐसा सिग्नेचर आप नहीं करे? सिग्नेचर मैं नहीं करी। उन्होंने बोल रहे आप 2010 में करके दिए। झूठी है। करी तो बड़े पेपर में नहीं करते कुछ भी। ये बोला कि पापा है बाबा है, कुछ सब करा लो तुम, करा लिया हमको। और देखिए पहले कैसा है बोले तो, ये जब हमारे डैडी का इंतकाल हो गया, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए, तो क्या हुआ, हमारे डैडी के इंतकाल के बाद हम लोग उनको किराया बढ़ाने के लिए बोले तो उन्होंने नहीं बढ़ा रहे थे। हम एग्रीमेंट बनाए तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिए। हम उनको बार बार निकलने के लिए रिक्वेस्ट करे तो उन्होंने हमको फोनों पे धमकियां दिए कि अगर हमारे अगेंस्ट जाएंगे तो हम भी किसी ना किसी को बुला के आपका जीना हराम कर देंगे। अब हम वो प्रेशर में आ गए थे, इसलिए हम लोग सेल करने के लिए सोचे, और क्योंकि उन्होंने बाजू ही है तो हमको हमेशा जान का खतरा लगा हुआ ही था। तो हम क्या है, हाजिर अकबर जो हमारे कॉलोनी में है, तो उनसे हमारी ऐसी मुलाकात हुई, तो हम लोग ऐसी बात करके उनसे डीलिंग कर लिए। बाज़ाब्ता हमारे पास इसका जेन्युइन डॉक्यूमेंट भी है, ईसी भी है, सब चीज हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था। तो हम लोग क्या करें, उन्होंने भी इससे सहमत थे, तो हम लोग क्या है उनको बेच दिए और हमको उसके पैसे भी मिल गए। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी पेपर्स देखे, तो ये समझ के, सोच समझ के हम भी बेचे, उन्होंने भी खरीद लिए और पैसे भी हमको उसके मिल गए। अब रही बात ये अफजल क्या है, अब उन्होंने खाली नहीं कर रहे थे उन्होंने, और हमको प्रेशर भी दे रहे थे नहीं करना बोल के, खाली नहीं कराना बोल के, इसलिए हमको मजबूरन बेचना पड़ा वो।
अब रही बात जो सीमा की, वो हमारे डैडी क्या है उनको लाके रखे थे यहाँ पे, क्या बोलते मिनिमम चार्जेस पे लाके रखे थे ताकि वो किराया हमारे डैडी जो मस्जिद बनाए उनके मौलवी को जाने के लिए। तो वो भी उन्होंने क्या करे, डैडी के इंतकाल के बाद वो भी उन्होंने बंद कर दिए। हम भी कई बार फोन करे, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है जो आपको मैं अटैच करके दूंगी, आप सुन लीजिए वो। हेलो हेलो सलाम सीमा जी। वालेकुम सलाम मैम, कैसे खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है ना मैम। हाँ, आज रोजा हो तो आज लग रहा है रोजा तबियत खराब जैसे बोल के घर को चले आ रही। अच्छा अच्छा, रास्ते में है क्या? और ऐसे में वो आप तबियत खराब हो रही, वो रोजा हूँ ना आज पाए पास सेकंड रोजा रखती आज। अच्छा नहीं रखती ना रोजे, तबियत खराब होती बोल के। जी जी और आज तबियत खराब हो रही बोल के इसलिए चले आ रही घर को। वो मेरे को आप फोन करे थे कि वो क्या है, आप लोग 15,000 बाकी है देना है, देना है। हाँ 15,000 बाकी है बोल रहे थे मम्मी को। मगर क्या है सीमा बाजी, क्या है मालूम, डैडी आप लोगों को रखे थे कि आपका किराया मस्जिद को जाना पड़ेगा। तो क्या है, आप लोग का इतने मन से पेंडिंग है तो मौल साहब का भी पेंडिंग है, वो हम लोग दे रहे, तो हमारे शोहर गुस्सा कर रहे हैं हमको। नहीं मैं तुम थोड़े दिन से थोड़ा सा एक काम है, मेरे को मामी को भी बोली एक काम है मामी, जरा वो हो गया ना मेरा हाथ खुल जाता, उसके बाद में एकदम दे दे सब कुछ। सीमा बाजी देखिए, आप लोग कनाडा को जाने का सोच रहे तो आप लोग खाली क्यों नहीं कर देते? कनाडा जा रहे तो आप खाली क्यों नहीं कर रहे घर? बोल तो कब है आप लोग के जाने का? सब लोग जा रहे कि आप अकेले जा रहे? मेरा है, अकेले जा रहे सुनी थी मैं अकेले से। हाँ तो फिर सीमा बाजी आप लोग जब किराया नहीं दे सकते, देखिए सीमा बाजी एक बात बोलूँ, नहीं सही बात है, हम लोग सही है मैं बोल रहा ना, मैं सीमा गलत है तो गलत मानती मैं जी सही है, मगर सीमा बाजी नहीं हो रहा तो ना एक काम करेंगे, मैं मसूद चाचा मदर चाचा को बोलती हूँ कि आपका किराया दे दिया कर दो बोल के, वो लोग दे देते आपसे। आप अकेले कर रहे हैं ना, आपके बच्चे भी हेल्प नहीं कर रहे हैं आपको। हाँ कोई परेशानी है, जरा मेरा ये हो गया ना उसके बाद मेरा हाथ खुल गया था, तो मैं इससे वही बोली उन लोगों को भी वही बोली मैं देने का हूँ, मगर जरा मेरा हो गया तो मैं लोगों को एकदम देखिए भाई, डैडी जब आपको सहारे का सपोर्ट दिए तो दूसरे मामू आपका किराए का सपोर्ट करते हैं आपको। मैं नहीं मेरा करता है ना उन लोगों। हाँ तो मैं उन लोगों को बोल देती हूँ कि आपका जो भी बैलेंस है दोनों चाचाओं को, दोनों मामुओं को दे दो। नहीं मैं करती मम्मी थोड़ा जरा तो ऐसे सबर करे तो नहीं सीमा बाजी, मेरे को तो मम्मी क्या बोले, अगर मेरे को ना सुनिए मेरे को मम्मी क्या बोले, अगर सीमा बाजी नहीं दे सकते तो ये मेरी आवाज है, मम्मी खुद अपने मुंह से बोले कि सीमा बाजी को बोलो ईद के बाद खाली कर दो, क्योंकि अगर उन्हें दूसरे किराएदार को रखे तो एटलीस्ट किराया आया तो मौसा को दे सकते। सीमा बाजी उन्होंने बोल रहे कि 1 साल से किराया नहीं दिए बोल के, ऑलमोस्ट 15-16 महीने से नहीं दिए। मैं उनको कई बार रिक्वेस्ट करी कि मौली साहब को देना है दियो, मगर उस क्या है हम लोग को देना पड़ रहा उसका किराया। मेरे हाल उसके बाद क्या हुआ, अब कहाँ से की वीडियो आ गई, बोल रहे उन्हों ओनर है, तो कैसा हो सकते हैं उन्हों ओनर? क्या पेपर्स है उनके पास? हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट है, हमारे पास उसका ईसी है, हमारे पास लाइट बिल है, हमारे पाल सेल डीड है, हर चीज है हमारे पास। उनके पास क्या है? अब ओरल हिबा हिबा दिए बोल रहे, ऐसा दे सकते हैं हिबा? 2010 में रजिस्ट्री हुई बोल रहे, ऐसा हो सकती है? जबकि हमारे डैडी 2021 तक तो थे। जब ये अफजल बोल रहे कि 26 साल से उन्हों टेनेंट है, हम ओनर है बोल रहे, तो 2010 में इन्हों ओनर कैसा क्लेम कर सकते हैं अपने आप को? ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, या उन लोग ही कंफ्यूज है कि ओनर कौन है इसमें। सीमा बोल रहे कि उन्हों ओनर है, अफजल बोल रहे कि हम ओनर है। भाई उन्हों पहले समझ लो। हाँ, फॉर्जरी कर लेके आप करे तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? खबर में कोई भी घर लेके जाने वाला नहीं है, अपने अपने अमाल दिखाना पड़ता है अल्लाह को। जो टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग हमको, जो हमारा मेंटल हमारा पीस खराब कर रहे हैं, हमारे मम्मी बेड पे है, फ्रैक्चर्ड है। हाँ उनके ऊपर क्या गुजर रही होंगी, उनकी मेहनत की कमाई है, वो ऐसे ही कैसे चोरा उठा लेके चले जाते। आप बोलिए इंसाफ यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, तो अल्लाह के पास तो जरूर उसका हमको जवाब देना पड़ेगा। जो हम लोग को तकलीफ, जो जहनियत हम लोग को खराब हो रही है हमारी इसके वजह से, इसका तो अल्लाह जरूर बदला लेगा। मगर हमारी रिक्वेस्ट है मंजलिस से, MIM से, पुलिस से कि भाई हमारी आप हेल्प करिए, इस बात पे आप लोग थोड़ा गौर करिए। हम लोग के पास जेंट्स नहीं है, हम लोग अकेले लेडीज है, हम लोग डॉक्टर्स है, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम लोग सब चीज हम तीनों हैंडल कर रहे, हमारे कोई किसी का सपोर्ट नहीं है। हम लोग क्या क्या बोल के डील करना बोलिए? हम लोग ऐसे, ये हमारा कैरेक्टर नहीं है कि भाई गालियां दियो, फॉर्जरी करो। अरे हम लोग डॉक्टर्स है, डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग।
ये सरासर ही जो बोल रहे हैं मैं ओनर हूँ, मैं ओनर हूँ। अरे भाई, तुम अल्लाह के सामने बोल सकते तुम मैं ओनर हूँ? किसी का यतीम का खा रहे तुम एक विधवा का घर खा जा रहे तुम। आप यतीम का खाना कितना बड़ा गुनाह है। पहले आप जाके कुरान में देखो आप। ये जो अफजल को हम लोग हमारे डैडी जो किराए पे रखे थे, उनके बाप पेंटर है, अभी भी कर रहे। तो हम हमारे डैडी वो उनके बाप को दिए थे किराए पे। ये अफजल जब छोटा था जब आया तब। तो अभी क्या है, हमारे डैडी के इंतकाल के बाद उन लोग किराया देना बंद कर दिए। जब हम लोग किराए के लिए पूछे तो उन्होंने सीधे तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे। एग्रीमेंट बनाए तो एग्रीमेंट लाके फाड़ दिए उन्होंने। सीधे तरीके से जवाब नहीं देना, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करना, वो ऐसे ही कर रहे थे। और हम लोग बीच में उनको कॉल भी करे तो उन्होंने बोले कि आप इसके बाहर जाके किसी को बोलेंगे मेरे बारे में तो आप लोग का अच्छा नहीं होगा, बल्कि हमको ओपन थ्रेटन दिए भी थे हमको। तो हम लोग क्या करें, अब बाद में हमको पता चला कि भाई इन्हों तो इसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज है, कई लैंड ग्रैबिंग के केसेस है। तो हम लोग को फिर डर बैठ गया उन लोगों से। इसीलिए हम लोग क्या करे, थोड़ा महल्ले में बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम बेच दे रहे। तो उसको भी उन्होंने अपोज करे, क्या करे, इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया कि ये सिविल कोर्ट में है, बल्कि बोर्ड लगा दिए, जो भी आ रहे वो बोर्ड देख के भाग जा रहे। हम लोग इतने वो हो गए, हेल्पलेस हो गए कि भाई किसको बेचना बोल के। तो अब क्या है, फिर अब हर कोई आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, मगर भाई उन्होंने कब्जा करे हुए हैं, बोल रहे चले जा रहे। जबकि घर हमारा है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसकी लीगल रजिस्ट्री है, उसका ईसी है, उसका टैक्स है, सब कुछ लीगल है हमारे पास। हम हर चीज बता के करके हाजिर अकबर को दिए हैं, उन्होंने खरीदे, रजिस्ट्री बाज़ाब्ता रजिस्ट्री हुई है उसकी, कोई फॉर्जरी वॉर्जरी नहीं हुई यहाँ पे। जैसा जो सीमा करके बैठे फॉर्जरी, हमारे मम्मी डैडी की साइन लेके बैठे, वो बराबर हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, बराबर लीगल एक्शन लेंगे और होगा भी। और लोग देखेंगे कि इसका हशर क्या होने वाला है आखिर में। बहरहाल जो भी हम करे हैं, हम लोग पूरे लीगली करे हैं, लीगली मूव हुए हैं। और हमारे मम्मी हमको रिलीज डीट बनाए बाद ही हम लोग बेचे हैं इसको, और ये पूरा रजिस्टर्ड काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम फिरोज है। ये थोड़े दिन से कुछ सीमा सिद्दीकी बोल के एक लेडी का वीडियो वायरल हो रहा, और एक अफजल बोल के है। ये जो प्रॉपर्टी है नसीर गार्डन के गली में जो पाइन बाग बोलते, वहां पर एक डॉक्टर सादिया और डॉक्टर अख्तर हुसैन की प्रॉपर्टी है ये, जिसमें से 157 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी है ये। तो ये लोग बेच रहे थे। तो मेरी जो सिस्टर है हाजिरा अकबर, उन्होंने इसको परचेज करे। अब वो परचेज करे तो वहां पर दो जने किराए से थे, जो सीमा सिद्दीकी और अफजल बोल के जो पेंटर है। सीमा सिद्दीकी का प्रोफेशनल है, अपने इनकी चंदूलाल बारादरी में कुछ ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। और जो अफजल आजम ये लोग हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेके कलारा उलारा करते, पेंट करते सो है। तो जब हम ले लिए बाद में प्रॉपर्टी, हम वहां पर लीगल गए, लोग को बोले खाली कर दो प्रॉपर्टी। तो जब वहाँ कुछ लोग बहस करे, अरे आप कैसा लेते प्रॉपर्टी, हम लेने वाले थे बोले। तो अब जो बेचने वाले तो हमको बेचे, चलिए आप लोग खाली कर दीजिए बोल के बोले। तो हम लोग बोले नहीं, हम कोर्ट में केस डाले। कोर्ट में ये केस डाला है अफजल, ये है देखिए कोर्ट में कि मैं किराए से हूँ, ये अख्तर हुसैन अगर बेचना चाह रहे हैं तो मेरे को बेचो बोल के बोला। मगर वो लोग बेचे हमको, ना इसको कोई इंजेक्शन ऑर्डर मिला ना कुछ मिला। बस वो लेके डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर सादिया, इनके बच्चियों को ट्रीट कर रहा था उन्हें। उसके बाद हम बोले कि खाली कर दो, वो तो अच्छी बात है बोल के बोले लोग। रमजान के बाद खाली करते बोले, मगर ये रमजान खत्म होने से पहले कुछ एक फोर्जरी, एक पेपर 2010 का बना दे के सादिया, डॉक्टर सादिया और डॉक्टर अख्तर 2010 में इनको हिबा करे बोल के। वो एक्चुअली प्लॉट है 500 गज का, जिसमें से 300 गज ये औरत को हिबा कर दिए गए थे, और उनके जो बेटियां हैं उनको 200 गज। तो ये पूरा फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग वो कर रहे हैं, हमको ये बोले कि रमजान के बाद खाली कर दे रहे हैं भाई बोल के। अब ये एक नया करके पीएस को, कोर्ट को और लोगों को ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं, और बस्ती वाले भी पूरे लोग से खिलाफ है। और मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ग्राउंड फ्लोर पे जो अफजल बतला रहे हैं,
ये ऑलरेडी इन्हें हमेशा फोर्जरी कामा करा सोए, जिसमें से 5 एफआईआर मेरे पास है इसके, जो कॉपी निकाला मैं। ये जब से ये लोग ये जो पेपर बनाए, तो जब से मैं इसके बारे में मालूम करा, इन्हें मराड़पल्ली पीएस, फलकनुमा पीएस, शालीबंडा, ये पूरे ये जितने भी है ये एफआईआर है, उसके 5 एफआईआर है, जिसमें मैं भी एक एफआईआर कराया इसके ऊपर, 6वां एफआईआर। फिर उसके बाद में आजू बाजू वाले भी एक पीएस में इसको वो करे सो है, कंप्लेना करे सो, शालीबंडा, फलकनुमा, ये पूरे पीएसओ में इसके एफआईआर है। कोई ये नॉर्मल वो नहीं है, इन्हें प्रोफेशनल है इन्हें। और एक जो सीमा सिद्दीकी बोल रहे हैं, उसका बच्चा तो कोई उसके एफआईआर निकली, तो उसकी भी एक एफआईआर निकली। उन्होंने एक कोई शरीफ घराने की बच्ची को लेके भाग के उसके साथ जिंदगी खराब कर दिया, उसकी भी एफआईआर है। और ये जो सीमा सिद्दीकी है, बात करी कि जमात का और पार्टी का जो नाम ले रही है ना, बिल्कुल गलत है वो। जमात का और पार्टी का इसमें कोई घर में कोई ताल्लुक नहीं है। और अपने जो मैं भी जमात का हूं और बाजुक मोहसिन भाई भी जमात के हैं, उल्टा जमात वालों को इन्हें उल्टा परेशान कर रही है और मीडिया वालों के सामने ये बतला रही है जमात का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं सदर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इसमें थोड़ा देख के थोड़ा वो करिए। मेरा नाम इब्राहिम अली अंसारी है, मैं पैन बाग में रहता हूँ। मेरे बाजुक है ना, ये अफजल और आजम बल्कि है, ये टेनेंट्स है डॉक्टर अख्तर हुसैन और डॉक्टर सादिया सुल्ताना के टेनेंट्स है लोग। 15-20 साल से लोग टेनेंट्स है, लेकिन इन लोग इतना है ना महल्ले में इतना परेशान करके रख दिए। मैं बाजुकी डॉक्टर साहब के घर के बाजुकी डॉक्टर साहब से एक प्रॉपर्टी खरीदा उनके पास से, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। ये 2001 में लिया मैं प्रॉपर्टी, और मेरे पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी है। 2001 से है मेरे प्रॉपर्टी से पूरे इलेक्टोरल कार्ड है, मेरा लाइसेंस है, मेरा राशन कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है, ये सब चीज़ें है यहीं बने हुए। 2001 में लिया मैं प्रॉपर्टी। ये 5-6 साल डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया, 5 साल होगा जब से है और परेशान करके रख दिए। ये लोग किराया नहीं दे रहे हैं, और ये सीमा सिद्दीकी बोल के टेनेंट है ये भी, और अफजल आजम ये लोग भी टेनेंट्स ही है, लोग कलर का काम करते हैं उन्होंने। ये लोग परेशान करके रख दिए। महल्ले में है बैठना, रातों में चबूतरों पे बैठना, ये परेशान करना, लेडीज आते जाते रहते हैं उन लोगों को भी परेशान करना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग है 30-26 साल होगा यहाँ पे आके। ये जब से है थोड़े साल अच्छा था, ये लोग जब से किराए से आए, जब से परेशान है हम लोग, ये सब चीज़ें हो रहे हैं। अब किराया भी नहीं दे रहे लोग को। बाजुक है डॉक्टर अख्तर हुसैन का 4 साल 5 साल हुआ इंतकाल होके, किराया नहीं दे रहे। दूसरे लोग को बेच दिए लोग, डॉक्टर सादिया है दूसरे लोगों को बेचे तो अब उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। उन लोगों को भी खाली करके पोजीशन नहीं दी है अभी तक, ये भी परेशान कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें अब मैं ये चाह रहा हूँ कि MIM वाले और पुलिस जरा हमारे को सपोर्ट करे, और ये फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स बनाए ना, सैना डॉक्टर साहब की और मैडम के सैना मार दिए लोग। ये पूरे डुप्लीकेट 2010 में दे दिए बोल के बोल रहे। 2001 में मेरे को सेल होगा, मैं असेसमेंट का है, मेरे पास टैक्स रिसिप्ट है, सब चीजें हैं 2001 से। तो 2010 में कैसा दे सकते डॉक्टर साहब, हिबा कर सकते? ये सब फ्रॉड फोर्जरी सैना करके सब वो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है डॉक्यूमेंट, वो भी डम्मी डॉक्यूमेंट्स बना के हरासमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, उन लोगों को भी हरासमेंट कर रहे हैं, और मेरे को भी बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। ये परेशानियां हैं। अब ये देखिए MIM वाले और पुलिस वाले थोड़ा इसमें लुकआउट करके इसमें हमारे को सपोर्ट करना।